हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस प्लांट को लेकर के आई हूँ वो है मीठा नीम। आपको देख करके पता चल ही गया होगा, सभी कोई इसको करी लीव्स प्लांट भी बोलते हैं, मीठा नीम भी बोलते हैं, कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, किसी भी नाम से बुला सकते हैं। और मेरे ख्याल से शायद ये सभी घरों में मिलता है, सभी लोग इसको लगाना पसंद करते हैं। इसका मेन कारण ये है कि ये डायबिटीज़ वगैरह में तो हेल्पफुल है ही सही, स्किन के लिए भी हेल्पफुल है। इससे ज़्यादा हम इसको उपयोग में लेते हैं हम खाने में। इसको खाने में हम डालते हैं तो इसकी एक बहुत ही बढ़िया अरोमा होता है इसका, जिसकी वजह से खाने में बहुत बढ़िया मतलब फ्लेवर आ जाता है, खुशबू आती है बहुत ही अच्छी। तो स्पेशली हम इसको उस काम में लेते हैं। तो चलिए आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी बहुत ही अच्छे से। और एक सीक्रेट इसके अंदर मैं बताऊंगी जो हम डालेंगे इसके अंदर, वो बहुत ही फ़ायदा होता है इस प्लांट को उससे। तो चलिए देखते रहिए मेरा वीडियो। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अभी सीज़न चल रहा है तो यही इस प्लांट के लिए बेस्ट सीज़न होता है। मतलब मार्च से लेकर के अक्टूबर तक के लिए इसका जो बेस्ट सीज़न है वो यही है। इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आपको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ देना है तो इस सीज़न में आप दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा ये प्लांट। तो फर्टिलाइज़र में आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र मेरी सलाह तो ये है कि आप ना दें उसके अंदर, क्योंकि इस प्लांट की लीव्स को हम खाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए। उसके अलावा आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि ये इस प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है तो आप इसमें वाइट विनेगर दे सकते हैं। 1 चम्मच जो है 1 लीटर पानी में घोल के आप उसको दे दीजिए इस प्लांट को, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा वर्मिकुलाइट दे सकते हैं इसके अंदर आप। और इसके अलावा जो आप गोबर की खाद तो देंगे ही सही, इसी सीज़न में आप इसको बहुत अच्छे से गोबर की खाद दे दीजिए। ये सीज़न बेस्ट सीज़न है खाद देने के लिए। वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं इसके अंदर आप। तो इस तरह की कुछ जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं इसके अंदर। तो ये प्लांट को बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो भी आप इस तरह का जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करें उसका लिक्विड बना करके ज़रूर दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र इसकी लीव्स के अंदर आप डालें तो ये बहुत ही बढ़िया जो है ग्रो करेगा। ये देखिए इसकी बनावट किस तरह से होती है, जैसे छतरी की जैसे बनावट होती है। जैसे शिफलेरा प्लांट के बारे में भी मैंने आपको बताया, बिल्कुल उसी तरह से इसकी बनावट होती है। इस तरह से छतरी के शेप में आती हैं 5-6 बंचेज लीव्स के जो हैं, और ये एक छतरी सी बन जाती है। ये देखिए आप इस तरह से, ये पीछे की साइड भी देखिए, ये इसकी न्यूली बेबी बॉर्न लीव्स हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी। ये देखिए आप, जब ये इस तरह का अभी सीज़न चल रहा है तो ये जो बेबी लीव्स आती हैं इनको आप प्रून कर दीजिए। उससे क्या होगा कि ये बहुत ही बढ़िया से ग्रो करेगा। तो सबसे पहले अपन इसकी मैं कह रही हूँ सॉइल की बात कर लेते हैं। इसकी सॉइल जो है अभी देखिए अब गीली हो रही है, क्योंकि मैंने इसमें अभी सुबह ही पानी दिया है। कोशिश करें प्लांट को सुबह ही पानी देने की। तो मैंने इसके अंदर जो सॉइल तैयार करी है वो मैंने एक हिस्सा गार्डन सॉइल लिया है, एक हिस्सा मैंने इसमें सैंड लिया है, और एक हिस्सा मैंने इसके अंदर खाद डाली है। खाद मैंने अभी आपको बताया, कोई सी भी डाल सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से आप इसकी सॉइल तैयार कर लीजिए। और इस सॉइल के अंदर अभी पानी दिया है मैंने, वरना इतना सॉगी नहीं होना चाहिए। अभी सुबह दिया है मैंने, गर्मी है, पूरा दिन में इतना पानी इसको चाहिए। इसके अलावा लाइट की अगर मैं बात कर लूँ तो इस प्लांट को फुल सनलाइट वाला प्लांट है, पर अगर आप जो है आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो ब्राइट लाइट भी चल सकती है इसके लिए। तो ये देखिए आप इस तरह से इस मिट्टी को इस तरह से रखना है आपको कि सुबह पानी देंगे। ये देखिए आप इसके अंदर मेरे इसमें एक छोटा सा एक बेबी प्लांट निकल के आया है कि इतना प्यारा सा लग रहा है। आप इसको चाहो तो निकाल के अलग भी लगा सकते हैं, पर इसी में ग्रो करता रहेगा तो बहुत ही अच्छे से ये बुशी प्लांट हो जाएगा। तो मैं इसको निकालूंगी नहीं बेबी प्लांट को। तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। लाइट के लिए आप इसको इनडायरेक्ट लाइट भी दे सकते हैं, जैसे जहाँ पे बहुत बढ़िया वाला जो उजाला होता है या छन छन के जो लाइट आती है वो भी आप इसके दे सकते हैं। ये फ्रेंड्स जो है ना इसके, ये देखिए आप इसके ये फ्रूट्स हैं, बेरीज जैसे स्ट्रक्चर वाले इसके फ्रूट्स होते हैं। इसको निम्बोली भी बोलते हैं। इसका हालांकि निम्बोली नीम की होती है, नीम और इसमें बहुत फ़र्क है। वो नीम और इस प्लांट का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये जो निम्बोली होती है अभी ग्रीन दिख रही है, थोड़े दिनों बाद जब ये मेच्योर हो जाएंगी थोड़ी सी रेड रेड सी हो जाएंगी। तो ये जो इसकी जो फ्रूट्स हैं इनसे आप नया प्लांट भी उगा सकते हैं। मैंने जो ये उगाया है प्लांट फ्रेंड इन्हीं से ही उगाया है। इसको मैंने मिट्टी में लगा दिया था और नया प्लांट आ चुका था इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया। मैंने जितनी निम्बोली डाली थी सभी से एक नया प्लांट जो है फूट करके निकला था। इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं आप, इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। तीनों चारों तरीके से ये ग्रो हो जाता है।
तो फ्रेंड्स पानी आपको मैं बता दूं, अभी गर्मी है तो आप बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉट में है तो आप सुबह देंगे, ड्रेन भी हो जाता है पानी तो सूख जाता है अगले दिन फिर से। लेकिन सर्दियों में फ्रेंड्स ये प्लांट जो है डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, उस समय आप इसमें पानी कम दीजिए और उस समय आप इसको खाद भी मत दीजिए, क्योंकि ये प्लांट उस समय इसकी ग्रोथ का टाइम नहीं होता है। इस समय बहुत बढ़िया टाइम है ग्रोथ का। इसकी जो बेबी लीव्स हैं उनको बराबर आप प्रून करते रहिए थोड़ा थोड़ा, तो ये प्लांट आपका और ज़्यादा बुशी हो जाएगा। इसकी लीव्स को आप जो है जब घना हो जाए बहुत ज़्यादा तो उसको आप तोड़ करके और फ्रिज में रख लीजिए, 15-20 दिन तक ख़राब नहीं होती हैं और आप रोज़ाना उसको काम में लेते रहिए खाने में। तो फ्रेंड्स लाइट की बात हो गई, हमने बात कर ली। इसको आप ब्राइट लाइट में रख दीजिए तो भी ग्रो कर जाएगा। वैसे ये फुल सनलाइट का प्लांट है, ये क्यारी में भी उग जाता है फ्रेंड्स और इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पॉट में लगाया है तो हर 3 साल के बाद इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। जब आपको लगे कि ये प्लांट बहुत बड़ा हो रहा है और रूट बाउंड हो रहा है, इसकी रूट्स नीचे से निकल के बाहर आ रही हैं, तो आप इसका जो है पॉट बदल दीजिए ताकि अच्छे से ये ग्रो कर जाएगा। और कई बार ऐसा होता है प्लांट की जैसे ऊपर ऊपर से घना हो जाता है, नीचे से खाली ब्रांच खाली खाली हो जाती हैं, उसमें पत्तियाँ नहीं आती हैं, तो इसको आप हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए तो नीचे से ये नई इसके अंदर ब्रांच जो है फूट करके निकल जाएंगी, तो बहुत ही बढ़िया से ये एकदम बुशी हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो है दिसंबर के बाद से इसकी लीव्स जो है थोड़ी डल होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं होता है। थोड़ी सी येलोइश हो जाएंगी, थोड़ी सी जो है झड़ने भी लग जाएंगी। बहुत सारी लीव्स इसकी झड़ जाती हैं, केवल डंडियाँ डंडियाँ सी रह जाती हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मार्च अप्रैल में क्या होता है, इसकी नई लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगी तो ये फिर से एकदम हरा भरा हो जाएगा, जैसे अभी इस समय हो रहा है। ये देखिए ये सीज़न है इसका। और इसके अलावा आपको इसमें जो मैं इसकी बात कर लूँ कि इसके अंदर डिज़ीज़ कौन सी लगती हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो डिज़ीज़ होती हैं आप देखेंगे इसके अंदर ब्राउन और ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, वो एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इसका और इसके अलावा इसमें मिली बग्स और इसके अलावा स्केल्स इस तरह के जो हैं इसके अंदर अटैक करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो नीम ऑयल तो बेस्ट होता ही है, फिर भी अगर उससे भी नहीं जा रहे हैं तो आप इसमें नमक का पानी का घोल बना करके और उसका स्प्रे कर दीजिए। महीने में एक बार या 15-15 दिन में आप इसमें स्प्रे कर दीजिए, तो वो सारा जो है स्पॉट्स जो है ख़त्म हो जाएंगे। इसमें फ्रेंड्स आप सोप सॉल्यूशन मत डालिए बिल्कुल भी, जैसा कि मैं अक्सर बताती हूँ कि जो मिली बग्स वगैरह सोप सॉल्यूशन से भी चले जाते हैं, क्योंकि इसे हम खाने के लिए काम लेते हैं, तो सोप सॉल्यूशन इसके अंदर मत डालिए। प्रोपगेशन इसका कैसे होता है मैंने आपको बता ही दिया, कटिंग से और इसके जो फ्रूट्स हैं उनसे, या इस तरह से आप इसको उगा सकते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ मेरे वो जो सीक्रेट जो एक इंग्रेडिएंट इसमें डालना है आपको, वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है इस प्लांट के लिए, वो है दही। जी बिल्कुल सब सही समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, आपको ताज्जुब होगा सुनकर, पर आप इसमें दही डालेंगे ना तो बहुत ही फ़ायदा करेगा इस प्लांट को। आप दही लेके 1 कटोरी, जैसे जो ये प्लांट मेरा जो जिस पॉट जो मेरा जिस साइज़ का है, इतना बड़ा साइज़ अगर है आपका, तो आप उसमें क्या करेंगे, 1 कटोरी दही लेके उसको थोड़ा डाइल्यूट करके और उस मिट्टी में डाल दीजिए आप, तो उस समय ये बहुत फ़ायदा करेगा। एक्चुअली इसकी मिट्टी को जो है एसिडिक सॉइल पसंद है इस प्लांट की मिट्टी को, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।